अब जादूगर एक भ्रम दिखाएगा जो सबसे पहले 1900 के शुरुआती वर्षों में दिखाई दिया था, फिर 1970 के दशक के मध्य में टेलीविजन दर्शकों के लिए अपडेट किया गया था। यह 8 पक्षों वाले पिरामिड का उपयोग करता है। किंवदंती है कि बुरी आत्माएं उन कमरों में रहती हैं जिनमें चौकोर कोने होते हैं, इसलिए एक 8 पक्षीय कमरा भूतों से मुक्त होना चाहिए। जादूगर 8 पक्षीय पिरामिड की जांच करता है। इसमें ऐसा कुछ असामान्य नहीं है सिवाय इसके कि एक खाली गोदाम के बीच में एक 8 पक्षीय पिरामिड है। वह अपने 2 खूबसूरत सहायक बुलाता है ताकि वह दरवाजे खोलने में मदद कर सकें, दिखाते हुए कि पिरामिड खाली है और कम से कम दिखाई देने वाली बुरी आत्माओं से मुक्त है। लेकिन शायद वह थोड़ा जादू का उपयोग करके कुछ दोस्ताना आत्माओं को बुला सकता है। सहायक एक चादर और एक जादुई पोशाक के साथ लौटते हैं। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जादूगर सही पोशाक के बिना जादू दिखाएगा। मुझे उसका व्यक्तिगत स्टाइलिस्ट पसंद है। जाहिर है उसे भी पसंद है। आराम से बड़े मियां, तुम्हें जादू करना है। अब बेहतर है, काम पर लौटो। पहले जादू फिर मजा। शानदार तरीके से जादूगर पिरामिड के अंदर जाता है और काम शुरू करता है। वह अपने सहायक से चादर लेता है और उद्घाटन के ऊपर रखता है। अगर वह इस 8 पक्षीय मशीन से निकलने वाली आत्मा को पकड़ सकता है तो यही सबसे अच्छी जगह है। वह तैयार होता है, फिर चादर उठाता है। और यह क्या है? उसके पास चादर के नीचे थोड़ी हलचल है। अच्छा हुआ, लगता है उसे एक जीवित आत्मा मिल गई। सही से पता नहीं क्या हो रहा है वहां नीचे, लेकिन उसे मजा आ रहा है लगता है। देखते हैं क्या वह एक और आत्मा को पकड़ सकता है। आखिरकार वहां एक और लड़की खड़ी है, एक और चादर के साथ, जिसका मतलब है कि उसे भी कुछ एक्शन देखना है। जादूगर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए चादर लेता है और दरवाजे के सामने फैलाता है। वह इसे उठाता है, उम्मीद करते हुए कि उसके पास अभी भी कुछ जादू बाकी है। एंड तुम कर सकते हो। और वो करता है, चादर के नीचे और कूदते हुए। ये उससे भी ज्यादा चंचल है पिछले से। एक ही रात में 2 बार उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं लगता वह अब भी खत्म हुआ है। आखिरकार दूसरी लड़की एक और शीट के साथ वापस आ गई है। जादूगर फिर से पिरामिड में कदम रखता है, जादू को फिर से घटित करने के लिए तैयार। वह तैयार हो जाता है, अपनी सभी शक्तियों को बुलाकर देखता है कि क्या वह इस लड़की को खुश कर सकता है। जैसा कि वह उससे शीट लेता है और इसे फैलाता है। एम्बेसे कैंडीज फॉर वर्ना स्वागस। वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है और शीट को उठाता है। इसे शुरुआत के लिए कुछ थपथपाता है। और क्या आपको पता है, उसने तीसरी बार लगातार जीवन ढूंढ लिया है। और ये बार तो पहले की दोनों से भी ज्यादा बड़ा है। मुझे मुखौटा पहने जादूगर की तारीफ करनी होगी, लेकिन अब उसके लिए यह काफी है। तो वह अपने शानदार वस्त्र पहनकर पिरामिड के अंदर आराम करने चला जाता है। लड़कियां दरवाजे बंद कर उसे कुछ प्राइवेसी देती हैं, जबकि आत्माएं अपना आत्मा वाला काम करती रहती हैं। जैसे ही लड़कियां कैबिनेट खोलना शुरू करती हैं, आत्माएं 2 और सुंदर सहायक निकलती हैं। लेकिन बीच वाले का क्या? वही मुखौटाधारी जादूगर है। वह कहां से आया? पिरामिड तो खाली है, तो शायद यह मुखौटा पहने आदमी हमेशा से अपनी आत्मा की साइड से संपर्क में था। तो जादूगर ने अपनी खाली 8 पक्षीय पिरामिड से आत्माओं को कैसे बुलाया? फिर उनमें से एक के रूप में प्रकट होते हैं। यहां रहस्य है। जब चाल शुरू होती है, जादूगर हमें दिखाता है कि पिरामिड खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिरामिड के अंदर 2 दर्पण लगे हैं। लड़की का प्रतिबिंब देख सकते हैं। दर्पण के पीछे के हिस्से में उसकी 2 सहायक और एक साथी छुपे होते हैं। यहां वे सामने से हैं। ये तंग जगह है, पर साथी को कोई परवाह नहीं होती। पहले
जादूगर चादर को ऊंचा करते हैं पिरामिड के अंदर के दृश्य को ढकने के लिए। इसी समय एक सहायक दर्पण को खोलती है, हिस्से से बाहर आती है, दर्पण को वापस बंद करती है और चुपके से चादर के पीछे चली जाती है। जादूगर चादर को उस पर लपेट देते हैं और वह दर्शकों की तरफ पीछे की ओर चलने लगती है। फिर जादूगर दूसरी चादर उठाते हैं। इस समय दूसरी सहायक दर्पण के पीछे से बाहर आती है और चादर के पीछे छुप जाती है। अब उसकी बारी है दर्शकों की ओर पीछे की ओर चलने की। बिना चादर के यह ऐसा दिखेगा। चादर के साथ लगता है कि जादूगर ने एक और आत्मा को बुलाया है। और अगर आप सोच रहे थे कि जादूगर ने जादुई चोगा क्यों पहना है, तो यह एक और रहस्य है। अधिकांश जादूगर जो यह ट्रिक करते हैं वे मुखौटा पहनकर नहीं चलते, इसलिए उन्हें दर्शकों को भटकाने और अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसा क्लोक पहनना पड़ता है। उनके डबल एक जैसे चोगे पहनते हैं, इसलिए दर्शक उस बड़े स्विच को नहीं पकड़ पाते। जब जादूगर तीसरी चादर उठाता है तो स्विच होता है। जादूगर का डबल डिब्बे से बाहर आता है और चादर पकड़े उसकी जगह ले लेता है, जबकि जादूगर चादर के नीचे से छिपकर दर्शकों की ओर चलता है। चादर के बिना ऐसा दिखता है। वह डबल है जो पिरामिड के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही जादूगर दर्शकों की ओर बढ़ता है, डबल पिरामिड के अंदर चला जाता है। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, डबल गुप्त शीशों को साइड पैनल्स के खिलाफ मोड़ देता है और बस पीछे से अंधेरे वेयरहाउस में चुपके से चला जाता है। सहायकों का खुलासा होता है और फिर जब पिरामिड खोला जाता है तो जादूगर को दिखाया जाता है कि वह गायब हो गया है।